हाय फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिफरेंस समझेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम इकोनॉमिक्स तो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, बट ये चीफ डिफरेंसेस को हम इग्नोर कर देते हैं। नो मैटर इफ़ यू आर न्यू टू इकोनॉमिक्स और इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग इकोनॉमिक्स, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको देगी माइक्रो और मैक्रो के लिए, एंड आपको उसके चीफ डिफरेंस को समझने में ये वीडियो हेल्प करेगी। तो बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे कंसेप्ट्स में ये बात तो बता रखी होती है कि माइक्रो का यूजुअली मीनिंग है स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज या तो एग्रीगेट लेवल। तो उनका चीफ डिफरेंस ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल लेवल थिंग्स, while macroeconomics deal with economy wide level things. बाय एग्रीगेट हमारा मतलब है कि सपोज हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो स्टडी है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। और इंडिविजुअल लेवल का मीनिंग है कि हम जब एक इंसान की या हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो एक स्मॉल लेवल है और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। बट इस वीडियो में वी गो बियॉन्ड दीज डेफिनेशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इंडिविजुअल लेवल और ये इकोनॉमी वाइड लेवल का मीनिंग क्या है। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, तो सपोज कीजिए आप एक कंज्यूमर हैं, तो आप को जो क्या क्या इकोनॉमिक डिसीजंस आप लेते हैं। तो सपोज कीजिए आप ये डिसाइड करते हैं कि आप ऑरेंजेस की कितनी डिमांड करेंगे, राइट। आपको एक ऑरेंजेस खाने हैं, तो एक इकोनॉमिक डिसीजन ही है ना कि आई विल परचेज 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, सो इट्स एन इकोनॉमिक डिसीजन। तो अगर मैं कहती हूँ डिमांड ऑरेंजेस की मेरे को डिराइव करनी है, मुझे देखना है कि एक इंडिविजुअल यानी आप कितने ऑरेंजेस खरीदेंगे, तो वो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी पढ़ाई करूँगी। या तो आप कुछ सप्लाई भी करते हैं। सप्लाई क्या करते हैं आप गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और हो सकता है आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आप एक सप्लायर भी हैं। तो आप कहेंगे कि सपोज़ कि मैं तो कुछ सप्लाई नहीं कर रहा, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन तब भी अगर आप वर्किंग है तो भी आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी लेबर सप्लाई कर रहे हैं। तो आप सप्लाई कर रहे हैं अपनी लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, है ना। तो तब भी आप एक सप्लायर हैं। तो आप एक डिमांडर भी हैं, आप एक सप्लायर भी हैं। और ये सब जो डिसीजंस हैं आप जो ले रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे ले रहे हैं डिसीजंस। हालांकि अब जो भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम बोलते हैं, द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो जब मैं अगर मैं ऑरेंज की मार्केट की बात करूँगी, तो मैं क्या कहूँगी, डिमांड फॉर ऑरेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ ऑरेंज, है ना। तो ये ऑरेंज की मार्केट की मैंने बात करी, ये मैं किस में बात करूँगी, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूँगी। उसी तरह डिमांड फॉर लेबर, अच्छा लेबर की डिमांड कौन करता है, फर्म्स करती हैं। तो वो भी फर्म क्या है, एक इंडिविजुअल फर्म कर रही है ना डिमांड, तो डिमांड फॉर लेबर भी एक फर्म कर रही है, तो वो भी डिमांड फॉर लेबर। और सप्लाई फॉर लेबर जब मेरी इक्वल है, तो वो भी एक माइक्रो इकोनॉमिक का इशू है, राइट। और ये हो गए हमारे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक के इश्यूज। तो चीफ एम क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक के इशू से, फाइनली ये सब एनालिसिस करके मेरा डिटरमाइन क्या होता है, जब मेरी डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है, मेरी डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होती है, तो फाइनली मेरा इकोनॉमी में एक प्राइस डिटरमाइन होता है, प्राइस ऑफ गुड्स या प्राइस ऑफ फैक्टर्स या प्राइस ऑफ किसी भी चीज़ का प्राइस जो है मेरा डिटरमाइन होता है। प्राइस ऑफ लेबर क्या होता है, वेज होता है। प्राइस ऑफ ऑरेंज क्या होता है, नॉर्मल जिस भी रेट पे आपको ऑरेंज मिलेगा वो उसका प्राइस है। तो फाइनली आपका क्या डिटरमाइन हो रहा है, प्राइस डिटरमाइन हो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में। और भी बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, लेकिन बेसिक हम बोल सकते हैं कि प्राइस आपका डिटरमाइन हो रहा है। लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि इकोनॉमी वाइड में होता क्या है। तो जब मैं बोलती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैं डिमांड की बात नहीं करती, मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करती हूँ। और ये एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो आप बोलेंगे सब इंडिविजुअल्स की जो पूरी टोटल डिमांड हो रही है एक गुड की, वो एग्रीगेट डिमांड है। बिल्कुल नहीं, एग्रीगेट डिमांड वो है जो सब गुड्स की, सब मार्केट्स में जो टोटल डिमांड हो रही है,
मतलब कि ये सिर्फ एक गुड से रिलेटेड नहीं है, एक इंडिविजुअल गुड की मैं बात नहीं कर रही यहाँ पर। जब मैं इंडिविजुअल लेवल बोल रही हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, या तो इवन एक इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रही हूँ। हो सकता है मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं एक इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रही हूँ तो मैं ऑल कंज्यूमर्स, ऑल प्रोड्यूसर्स और ऑल मार्केट्स की बात कर रही हूँ। और उसी तरह जब मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करती हूँ तो भी मैं सबकी बात कर रही हूँ कि सब कंज्यूमर्स कितना सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी सब प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई कर रहे हैं, सब मार्केट से कितना सप्लाई आ रहा है। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो मेरा क्या डिटरमाइन होता है, इससे मेरा एग्रीगेट प्राइस डिटरमाइंड होता है। और एग्रीगेट प्राइस इकोनॉमी को हम प्राइस नहीं बोलते, हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अक्सर ये जो वर्ड यूज होता है इन्फ्लेशन, इससे जो आउटपुट आपका आता है वो हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये टर्म्स यूज होती हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट लेवल पे एनालिसिस करते हैं। तो हम ये टर्म्स की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इतना है तो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है या अप जा रही है। हम हमेशा बात करते हैं इन्फ्लेशन की, बात करते हैं जीडीपी की, बात करते हैं। तो आप बोलेंगे तो आप ये सब प्लस कीजिए और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। हमें दो अलग अलग फील्ड्स की क्यों ज़रूरत है? तो प्लस कर लो सब डिमांड्स का और मेरे पास ये एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई के लिए सब सप्लाई का ऐड कर लो और सप्लाई आ जाएगी। बट यू आर रॉन्ग। सो इफ़ यू आर कंफ्यूज कि ऐसा क्यों है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों जो चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे होल्ड करती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे होल्ड नहीं करेंगी। तो सपोज आप एक कंज्यूमर हैं, आप सेव कर रहे हैं, तो आप सेविंग्स कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए आपकी इनकम है $100 और आप $100 में से अपनी इनकम का 40% सपोज सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कितना सेव कर रहे हैं? आप $40 सेव कर रहे हैं अपनी इनकम में से। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपने अपनी सेविंग्स बढ़ा दीजिए, आपने 50% सेविंग कर दी। अब आप कितना सेव कर रहे हैं? अब आप $50 सेव कर रहे हैं। तो ये सब मैंने बात करी एक माइक्रो लेवल पे। अब चलिए यही एनालिसिस करते हैं मैक्रो लेवल पे, कैसे ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। मैक्रो लेवल पे क्या होगा, आपने ये चेंज करा, ठीक है। आपकी जब आपने ये 50% सेव करा, आपकी तरह सब इंडिविजुअल्स ने ये चेंज कर लिया। सब इंडिविजुअल्स ने क्या करा, अपनी सेविंग्स जो है वो बढ़ा दी। जब सेविंग्स बढ़ाई तो उससे क्या हुआ, टोटल इकोनॉमी की सेविंग्स जो है वो बढ़ गई। ये टोटल सेविंग्स इकोनॉमी की बढ़ गई। उससे क्या हुआ, मेरी टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी की कम हो गई, राइट। अब मेरी इकोनॉमी जो है वो कम कंज्यूम कर रही है। तो जब इकोनॉमी की कंजम्पशन कम है, हमें पता है जो एग्रीगेट डिमांड है इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, इससे मेरा आउटपुट आता है, टोटल आउटपुट आता है इकोनॉमी का। जब मेरी कंजम्पशन, और ये जो आउटपुट का एक पार्ट है कंजम्पशन, और मेरी कंजम्पशन ही लेस है तो मेरा टोटल वाई कम हो जाएगा। तो यानी आप जो पहले $100 अर्न कर रहे थे, अब आप $100 नहीं अर्न कर रहे, आप सपोज आप $80 अर्न कर रहे हैं। तो अब आप अपनी 50% लगाइए, तो 50% इंटू $80 करिए, तो अब आपकी सेविंग्स कितनी है, $40। तो आपने इवन अपना सेविंग्स बढ़ा भी दी, पर फिर भी आप क्योंकि सबने सेविंग्स बढ़ा दी, आपकी सेविंग्स टोटल नहीं बढ़ी इकोनॉमी की, आपकी इंडिविजुअल सेविंग्स नहीं बढ़ी। ये जब हमने मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करा तो ये अलग था और माइक्रो पे अलग। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंपली एडिशन ऑफ माइक्रो थिंग्स विल लीड टू मैक्रो। इसके लिए हमें दो अलग थ्योरीज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे कितनी तरह की मार्केट्स हो सकती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की कि मोनोपोली है, वो सब है, हम बहुत सारी मार्केट्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। अब आप बोलेंगे ये सिर्फ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है,
इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें एग्रीगेट डिमांड पे बहुत एजम्पशंस है, सप्लाई पे बहुत एजम्पशंस हैं, जैसे आपका क्लासिकल थ्योरी है, केनेजियन थ्योरी है। उन सब की जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक थॉट में हम इस स्कूल ऑफ थॉट में करते हैं। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।